नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। आज हम लोग पर्टिकुलरली एक ही चीज़ पे बात करेंगे। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में स्पेशली वैसे लोग जो लोग अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट किए हुए हैं, आज हम उन लोगों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बना रहे हैं। अब आप लोग ये पूछेंगे कि अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों? क्योंकि आज जो है, आज 5 मई को ये जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा नीचे गया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या अभी ये सही वक्त है हमको इस शेयर बाहर निकल जाने का, या हमें थोड़ा दिन और इंतज़ार करना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे कि कौन से लोग कौन से इन्वेस्टर किस पॉइंट पे एंटर किए हैं, किनको अभी बाहर निकल जाना चाहिए और किनको अभी बने रहना चाहिए। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और आप कितने टाइम हॉरिजॉन के लिए इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं उस पर। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर दिन एक स्टॉक के बारे में जानकारी देंगे और आप उसके बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिए दोस्तों कि ये जो हमारा चैनल है, ये आप इसको एजुकेशन का एक मीडियम समझिए। इसको पूरी तरह से मानना या ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना भगवान के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो आप जानते हैं कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है वो हर्ड बिहेवियर कहा जाता है। तो कभी ये सही हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। बट अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सही लॉजिक पे अगर बेस करके करेंगे तो 70-80% टाइम्स आपका जो डिसीज़न है वो सही होगा। और हमको एक्चुअली में इस अनसर्टेन वर्ल्ड में 80% टाइम अगर हम सही हो जाते हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी विल बी गेटिंग इन प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिक्स डिपॉजिट। तो इसीलिए ये एक ल्यूक्रेटिव एरिया है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। तो चलिए आइए अदानी के बारे में बात करते हैं आज। चूँकि ये सबसे ज़्यादा आज डिक्लाइन हुआ है तो बहुत लोग डर रहे हैं कि एक्चुअली उनका पैसा जो भी वैल्यू वो लोग पाए हैं वो इरोड तो नहीं हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज ही एंटर किए होंगे, तो उन लोगों के लिए और भी सदमे जैसा हो गया कि आज ही एंटर किया और आज इसकी इतनी वैल्यू डिक्लाइन कर दी। तो चलिए आइए, बिफोर मूविंग अहेड एक मैं डिस्क्लेमर रख रहा हूँ आप सबके सामने। आप ज़रूर इसको देखिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आते हैं अदानी एसीजेड के ऊपर में। तो पहली बात है अदानी एसीजेड के ऊपर में वो ये कि आज जो इसका मार्केट क्लोज होने के टाइम में प्राइस था वो 738 रुपीज़ था, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और ये आज 3.99% डिक्लाइन किया है। तो 3.99% इज़ ए ह्यूज 4% डिक्लाइन। 30 रुपीज़ का डिक्लाइन है इसके मार्केट प्राइस में जब ये ओपन हुआ था उसके कंपेरिजन में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसका फंडामेंटल कितना स्ट्रॉन्ग है और ये जो शेयर है वो कितना अच्छा है। तो दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ ये होती है फंडामेंटल समझने के लिए कि आप उसका शॉर्ट एनालिसिस करिए। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है एनालिसिस करने का। ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है और हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है वो स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ में ये बोल रहा है कि कंपनी का जो EPS ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली ग्रोथ जो है वो भी मतलब जो रिसेंट रिजल्ट क्वार्टरली ग्रोथ वो अच्छी है। कंपनी जो है उसका प्रोमोटर जो प्लेस किया हुआ है शेयर वो कम हो रहे हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वैसे लोग जो हैं वो अपना शेयर होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। जो रिसेंट रिजल्ट है उसमें बोला जा रहा है कि ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विथ इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहा है इस कंपनी का और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स कि
फंडामेंटली ये कंपनी अभी ठीक कर रही है, लेकिन और भी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हम लोग को पिट्रोस्की स्कोर इसका देखना होगा। अब इसकी वीकनेस क्या क्या है? वीकनेस ये है कि एक निगेटिव ब्रेकडाउन हो रहा है। सेकेंड सपोर्ट जो है ये टेक्निकल पोर्शन होता है, जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसकी बात करेंगे। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि जो म्यूचुअल फंड हैं वो अपना शेयर होल्डिंग कम किए हैं। तो ये जो चीज़ है, म्यूचुअल फंड अपना शेयर होल्डिंग कम किए हैं, ये अमूमन सभी स्टॉक्स में मोटा मोटी देखा जा रहा है। क्योंकि क्या हुआ है कि जो फॉरेन के इन्वेस्टमेंट आए हैं उस समय म्यूचुअल फंड्स को अपॉर्चुनिटी मिला है मार्च अप्रैल के मंथ में, जब मार्केट हाई में था, तो उस टाइम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके वहाँ से अपना शेयर होल्डिंग कम किया हुआ है। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो नेट प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर वो डिक्लाइन कर रहा है, विच इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो हम लोग को सोचना होगा कि क्यों हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाते हैं हम लोग अभी सीधा। अपॉर्चुनिटीज़ में दिख रहा है कि राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ। ये जो है ये आपका एक टेक्निकल पोर्शन है, देन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये RSI भी टेक्निकल का पार्ट है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थ्रेड्स में आते हैं क्या प्रॉब्लम। तो थ्रेड्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने किया है कि रेवेन्यू में डिक्लाइन आया हुआ है और प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है उसके रिसेंट रिजल्ट में भी थोड़ा सा डिक्लाइन है। तो वो हम लोग देखेंगे एक बार जब इसका बैलेंस शीट स्टडी करेंगे तब। फाइनेंशियल्स में जो इनका मार्च में रेवेन्यू था 2921 करोड़, ये मार्च 2020 की बात हो रही है। तो आपको पता है कि मार्च 2020 में जस्ट उस समय लॉकडाउन लगा ही था, तो इसका लॉकडाउन का इम्पैक्ट इसमें बिल्कुल नहीं होगा। अभी देखिए लॉकडाउन का इम्पैक्ट जून क्वार्टर में दिखा है, तो यहाँ पे 2900 करोड़ जो था यहाँ पे 2200 करोड़ हो गया, 700 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। सितंबर क्वार्टर में आपको दिख रहा है कि वापस से 29 करोड़ हो गया जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो ये अपना जो पुराना लेवल था उसमें पहुँच गया। दिसंबर क्वार्टर में आपको दिख रहा है कि 3700 करोड़ हो गया, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। मतलब पहले के लेवल पे जो ऑपरेट करता था उससे ज़्यादा अच्छा है। और मार्च के क्वार्टर में जो अभी जो क्लोज हुआ है उसमें 3600 के आसपास, मतलब ये पहले के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब आइए इनकम स्टेटमेंट, ये देखने को मिलेगा कि इनका सेल्स और जो ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि इनका अदर इनकम कम हुआ है, बट सेल्स करीब 3700-3600 के आसपास है। ये करोड़ में बात होगी। और जो टोटल इनकम है ये दोनों को ऐड होने के बाद होता है, और एक्सपेंडिचर करीब 50% है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हो रहा है 2000 करोड़। दिसंबर क्वार्टर में 2600 करोड़ था और अभी हुआ 2100। क्या मतलब है कि एक्सपेंडिचर हो सकता है दिसंबर क्वार्टर में कम हुआ होगा। यहाँ तो आपको 200 करोड़ का कम एक्सपेंडिचर दिख रहा है करीब करीब। बाकी कहाँ से अर्निंग आया वो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। तो एक तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में कम पे किया है, जो गवर्नमेंट के रूल्स आए थे हो सकता है उसका एडवांटेज मिला हो इनको। यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया है। जो प्रॉफिट है यहाँ पे 1327 करोड़ का हुआ है, दिसंबर क्वार्टर में 1580 करोड़ का हुआ था और उसके पहले 1396 करोड़। तो प्रॉफिट मोर और लेस सेम है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट देख के ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के ऊपर डेट वगैरह कैसा है। तो देखिए शेयर कैपिटल इनका जो है 406 है, पहले 580 था, तो शेयर कैपिटल कम हुआ है। हम लोग को समझने की जरूरत है कितना कम हुआ है। रिजर्व और सरप्लस जो है वो बढ़ा है। करंट लाइबिलिटी जो है वो कम हुई है पहले के कंपेरिजन में। अदर लाइबिलिटी भी बढ़ी है और टोटल लाइबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। तो चूँकि अदर लाइबिलिटी बढ़ी है इसलिए टोटल लाइबिलिटी बढ़ी है। एसेट इनके पास 32,000 करोड़ का एसेट है, उसमें करंट एसेट 1400 करोड़ का है और अदर एसेट 1439 करोड़ का है। टोटल एसेट ये हो गया। अब इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं दिया हुआ है, आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप इसके बैलेंस शीट पे चले जाइए। बाकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में इन्होंने इतना रखा हुआ है, ये इसका भी आपको डिटेल बैलेंस शीट जो है बैलेंस शीट का इनके एनुअल स्टेटमेंट में मिलेगा। अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। एक हम आपको मोटा मोटी आइडिया देना चाहते हैं कि इस कंपनी में कितना दिन तक बने रहना है। तो दोस्तों तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमने एक दिन का ये ट्रेंड निकाला है। ये 774 पे स्टार्ट हुआ था, करीब करीब 776 पे
और 740 पे जाके ये क्लोज हुआ है। तो 3 पॉइंट समथिंग % ये डाउन गया है। इम्पॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो डाउन आया है इसमें क्या हमें बने रहना है या हमको यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये डाउन क्यों आया है वो समझने की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये डाउन इसलिए आया है इस शेयर में कि जो एक्सपेक्टेशन था इन्वेस्टर्स का, वो जो परफॉर्मेंस था वो एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया है। इन्वेस्टर्स सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और उसके बेसिस पे लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले काफ़ी बाई किया हुआ था। ये देखिए आपका जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, ये 3 तारीख का, ये रिजल्ट अनाउंसमेंट के एंटिसिपेशन में बाई किया हुआ था। लोगों को ये एंटिसिपेट लोगों ने किया हुआ था कि अभी जो है ये ऊपर जाएगा क्योंकि अच्छा रिजल्ट पोस्ट करेगा क्वार्टरली रिजल्ट। बट अनफॉर्चुनेटली जो एनालिस्ट लोग थे उनका एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया इसका क्वार्टरली रिजल्ट, और इसीलिए जो है इसमें 3.5% की गिरावट आई है। अब सवाल ये है कि इसमें लोगों को बने रहना चाहिए या एग्ज़िट कर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, और अगर आप स्विंग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे इन्होंने एक रिकमेंड किया है डिविडेंड का, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड। तो जो डिविडेंड है वो 5 रुपीज़ पर शेयर मिलने वाला है, और अगर वो मिलता है तो डिविडेंड के अनाउंसमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी शेयर की, वो जितना डिविडेंड मिलेगा उतना वर्थ इसकी बढ़ जाएगी। तो वो तो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है अभी। अगर आप देखेंगे तो अब देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ से ये कंपनी के जितने भी ये मैंने सुपर ट्रेंड इसमें डाला हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो जितने भी इसके इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं, जैसे ये कैंडल है हमेशा सुपर ट्रेंड के ऊपर है। इसका कोई भी रेड कैंडल सुपर ट्रेंड से नीचे नहीं आया है। इसका मतलब है कि अभी ये बेरिश नहीं होने वाला है। ये जो स्टॉक है ये अगर नीचे आता इस सुपर ट्रेंड से तो हम ये बता सकते थे कि ये बेरिश होगा, बट अभी ये बेरिश नहीं है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कुछ दिनों के लिए तो ये साइडवेज मूवमेंट रहेगा। इसका साइडवेज मूवमेंट का मतलब ये है कि ये कैंडल कभी ऊपर कभी नीचे रहेगा, और उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर पिकअप करेगा। अभी आप MACD को देखिए, MACD जो है अभी बॉटम में चल रहा है, मतलब जो ये ट्रेंड है रेड लाइन से जो ब्लैक लाइन है वो नीचे है, बट इसकी टेंडेंसी बन रही है अभी ऊपर जाने की। तो जैसे ही ये टेंडेंसी ऊपर जाने की बनेगी तो आपको यहाँ ये देखना है कि ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, वो ग्रीन कैंडल आने लग गया कि नहीं, और उसमें वॉल्यूम कितना बड़ा बन रहा है नीचे में। तो जैसे आज ये डाउन आया है तो इसको रेड वॉल्यूम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। अभी आपको कुछ कल हो सकता है कि ये अप जाएगा, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अप जाने का है। ये थोड़ा सा इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ इसलिए डाउन आया, मतलब पहले वाले लेवल पे आया है। पहले एक देखिए ये ग्रीन कैंडल था उस लेवल पे आया है। अभी ये थोड़ा अप ही जाएगा मुझे लगता है आगे 1-2 दिन में, और ये जब अप जाने लग जाएगा तो आप अभी इसमें बने रहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप 2-3 महीने के टाइम हॉरिजॉन को लेकर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो अभी आपको बने रहना चाहिए। अगले क्वार्टर तक ये जो है करीब 10% ग्रो कर जाएगा, और उस समय आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके लिए और अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपने इस जोन में इन्वेस्ट किया था दिसंबर वाले जोन में, तो देखिए आपको कितना रिटर्न दे चुका है ये ऑलरेडी। तो अगर आपने पहले ये जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है ना एरो, ये ग्रीन एरो ही एक इंडिकेटर होता है कि ये अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जो किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो अब माला माल हो गया। 330 रुपये का शेयर अब देखिए कितना बन गया, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा ही। तो 1 साल में ये आपके पैसे को दुगना कर दिया। तो अभी मुझे ये लगता है कि अभी आपको बने रहना चाहिए। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल इंडिकेटर जो दिखा रहे हैं चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाद में आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।